हेलो, अभी अभी मैंने वर्ल्ड ऑफ थामा का ऑफिशियल ट्रेलर देखा। मैंने वर्ल्ड ऑफ थामा इसलिए कहा क्योंकि मैंने जब इसका टीजर आया था तो पढ़ा था वर्ल्ड ऑफ थामा। अब ट्रेलर आया है थामा करके, पिक्चर आएगी था करके। आने दो, ट्रेलर अच्छा लगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी कि अच्छा लगा। अच्छी लगी क्योंकि भाई वो उसमें हमें कुछ देखने को मिला। क्योंकि ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार है वो भाई यक्षासन यक्ष है ना, यक्षासन का किरदार में निभाने वाले हैं जो बेताल है। और उनको बनाया गया देश और पृथ्वी और इंसान की रक्षा के लिए। लेकिन वो अलग ही कर रहे हैं। वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो सारे इंसान हैं मैं इनको बेताल में बदल दूंगा और इस पर राज करूंगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर तुमको किसी ने बनाया है तो किसी और को ज़रूर बनाएगा तुमको ऐसा करने से रोकने के लिए। और वैसा ही हुआ है। आलोक जो एक इंसान है और वो अभी अभी बेताल बनता जा रहा है। और उसकी ये रूप जो अभी वो ग्रहण कर रहा है उसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लंबे लंबे दो दांत, छाती का वो धड़कन तेज़ रफ्तार में बढ़ रही है। और वो उससे परेशान हो रहा है कि मैं चावल कैसे खाऊंगा। उसको चावल खाने की पड़ी है। और उसके संग ही जो हो रहा है उसमें मदद कर रही है उसकी प्रेमिका रश्मिका मंदाना, जो तड़का का किरदार में होंगी। यार तड़का, दाल में वाला तड़का का हो सकता है। अगर चावल है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार यक्षासन, तो दाल है ऑफ कोर्स आलोक, और तारका है तड़का। रश्मिका मंदाना किरदार। देखो पिक्चर में जब तुम देखो ट्रेलर में जब तुम वो मूर्ति दिख रहे हो जहाँ पे वो एक चेहरे मुंह पे घुसने वाला दरवाज़ा है और आजू बाजू कुछ लोग हैं। मुझे लगता है कि वो राजा का कोई सिंहासन है जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार कंट्रोल करेगा इंसानों पे और सबको बेताल वैम्पायर बनाएगा। लेकिन ऐसा करने से आलोक रोकेगा। और वो कैसे रोकेगा ये तो मैं नहीं दिखाया गया, लेकिन वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। और इस पर से कॉमेडी जब परेश रावल दिख गए तो कॉमेडी ऐसी ही बनती है। और मुझे एक नज़र आए इंस्पेक्टर किरदार में वो यार वो फेमस सोच पंचायत का चाचा, आहा, उनमें वर्दी कितना सूट कर रहा है। वो शांत स्वभाव से लेकिन अंदर तूफान, मज़ा आएगा। तो वो टेलर कहता है कि इंसान पे ये जो वैम्पायर है राज करने वाले वो अपने आप इंसानों को वैसा बनाने वाले हैं जो नवाजुद्दीन का किरदार है। लेकिन ऐसा करने से रोकेगा आलोक। लेकिन कैसे रोकेगा ये कोई नहीं दिखाया। और एक चीज़ और दिखाया गया है कि ये जो आलोक का किरदार है जो फर्स्ट टाइम मिलता है नवाजुद्दीन का किरदार यक्षासन से, तो जो कॉमेडी होती है बीच में वो होता है कि तुम्हारे 1 घंटे में ही फट गई, मैं यहाँ सालों से तो मेरी कितनी फटी होगी, वो वाला चीज़। तो जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार इसमें चूज़ किया होगा, जो डायरेक्टर साहब चूज़ किए होंगे, तो मुझे ऐसा लगा यार वो सीरियस कब होंगे। क्योंकि वो जब सीरियस होते होंगे तो कॉमेडी चलती होगी, झलक जाती होगी यार, ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन वो सोचिएगा कि हम बनाएंगे हॉरर कॉमेडी रोमांस, तो रोमांस के लिए रश्मिका बेस्ट है, कॉमेडी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेस्ट है, और फिर छोटे मोटे एक्शन और कॉमेडी के लिए आयुष्मान भी ठीक है। तो परफेक्ट जोड़ी है इस पिक्चर के लिए सभी। हाँ, 21 अक्टूबर को आ रही है। और उसी के आसपास मुझे लगता है कि कांतारा चैप्टर 1 भी आ रही है। तो टक्कर तो है, ये भी पिक्चर टक्कर देगी। क्योंकि मैथोलॉजी जो पुराने लोग सोचते हैं उस टाइप की पिक्चरें लेकर और आज का एक मोहतरमा लेकर, कॉमेडी लेकर, रोमांस देकर और सामने प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। और इस पर से BFX और CGI का कमाल तो देख ही रहा है पिक्चर में। बस स्टोरी तगड़ी हो। देखो जो यक्षासन यानी नवाजुद्दीन का किरदार है वो राज कैसे करेगा, वो लोगों को कैसे वम्पायर बनाएगा, ये सारी चीज़ें और डिटेल्स में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देकर बनाया जाए। और फिर से आलोक कैसे वैम्पायर बनने से लोगों को रोकेगा। क्योंकि और वो किसी को काटेगा तो वो भी वैम्पायर बनेंगे या माया जाल से बनाएंगे, ये चीज़ें तो नहीं दिखाई गई। दिखाते तो और मज़ा आता, लेकिन अगर बता देते तो बचता ही क्यों। क्योंकि वैम्पायर है नवाजुद्दीन का किरदार, वो लोगों को, इंसानों को वैम्पायर बनाना चाहता है। और इधर अभी भी वैम्पायर बना है आलोक, जो आयुष्मान का किरदार है, वो ऐसा करने से रोकेगा। तो और क्या हो सकती है स्टोरी आगे? क्या ये जो तड़का है वो भी वैम्पायर है या वही कुछ है जो इन सारी चीज़ों से निजात दिलाएगी? क्योंकि वो बोल भी रही है कि मुझसे दूर है तुम, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम भी, वो वाला सीन। यार मुझे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, ट्रेलर अच्छा लगा ये बोल सकता हूँ। और नवाजुद्दीन का किरदार सुपर लगा। बाकी तुमने कुछ नोटिस किया तो कमेंट बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।